ZFM 98.2 के कराची स्टूडियो से इरशाद शहजाद की आवाज़ आप तमाम दोस्तों के साथ और आप तमाम दोस्तों को ये आवाज़ अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम एंड अ वेरी गुड इवनिंग आप तमाम दोस्तों को। आज फरवरी की 23वीं शब है और हम आपके साथ मौजूद हैं ZFM 98.2 के कराची स्टूडियो से एक और नए एपिसोड के साथ कि जिसका नाम है आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और मंगल की शब आज 23 फरवरी 2021 की शाम है और 10 रजब 1442 हिजरी में हम मौजूद हैं। और इस वक्त 23 डिग्री सेंटीग्रेड हवा में नमी का तनासुब 68% मौजूद है और 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस वक्त हवाएं गर्दिश कर रही हैं। एंड आज हमने अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज बैकग्राउंड म्यूज़िक के हवाले से किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले बैकग्राउंड की तरह ये बैकग्राउंड भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। लास्ट वीक आपसे मुलाकात नहीं हो सकी कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर। आई एम श्योर कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में अब से लेकर रात के 10 बजे तक हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और ये सिलसिला यूं ही आपके मैसेजेस, आपकी बातों और हमारी मालूमात के साथ चलता रहेगा रात के 10 बजे तक। आप ड्राइव करें तो ड्राइव एहतियात से कीजिएगा। अपनी मंजिलों पर कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप कुछ देर और कुछ ताख़ीर से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचें। जी जनाब, आज आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हमने थोड़ा सा इंतखाब कुछ 2 आर्टिस्टों का किया है कि जिनकी पोस्ट भी आप हमारे वॉल पर, हमारी पेज की वॉल पर देख सकते हैं, जो कि आपको दिखाई देगी www.facebook.com/ZFM98.2 की। आज हम पाकिस्तान के उन 2 दरख्शा सितारों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन्हीं के काम के ज़रिए, जिसमें पहला नाम जो है वो SB जॉन साहब का है कि जिन्होंने अपना एक्टिव ईयर्स में 1950 से लेकर 2010 तक एक्टिव रहे और मुख्तलिफ ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान रेडियो इंडस्ट्री के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और इसी के साथ हम आज एक और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि जहाँ जनाब उनका नाम है मोहम्मद सईद खान साहब, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं रंगीला के नाम के साथ। जी जनाब, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म राइटर, अदाकार, एज अ सिंगर उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए मनवाई और अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया। और बिना किसी ताख़ीर के मैं आपको लेके जा रहा हूँ SB जॉन के उस मिली नगमे की तरफ, उस पैट्रियाटिक नगमे की तरफ कि जिसकी एक बैकग्राउंड है, मैं आपको बताऊंगा इस मिली नगमे से जब मैं वापस आऊँगा। ए अर्ज़ वतन बता, बता तेरी सदा पर क्या हमने कभी फर्ज से इंकार किया है। ऐ जाने वफा हमने तेरे प्यार के आगे क्या अपने दिलो जान से कभी प्यार किया है। ऐ अर्ज़ वतन तूने यहाँ अपनी मोहब्बत के सिले में जख्मों से जिबीनों को चरागा नहीं देखा।
क्या तूने कभी अपने शहीदों के लहू से इस खाक की अजमत को परोसा नहीं देखा? ऐ अर्ज़ वतन तू ही बता तेरी सदा पर क्या हमने कभी फर्ज से इनकार किया है? ऐ अर्ज़ वतन अर्ज़ वतन तू ही बता तेरे तलबगार कब जाम बकफ चाक बदामा नहीं आए? कब इनको किसी मसलहते वक्त ने रोका? कब तेरे लिए वो सरे मैदान नहीं आए? ऐ अर्ज़ वतन तू ही बता तेरी सदा पर क्या हमने कभी फर्ज से इनकार किया है? ऐ अर्ज़ वतन ऐ खाके वतन तेरी मोहब्बत के खरीदार फिर लेके दिलो जहाँ सरे बाजार खड़े हैं। फिर आज तेरे प्यार का एक कर्ज चुकाने हम सर से कफन बांध के तैयार खड़े हैं। ऐ अर्ज़ वतन तू ही बता तेरी सदा पर क्या हमने कभी फर्ज से इनकार किया है? ऐ अर्ज़ वतन ऐ जाने वफा मांग ये सर मांग ये जा मांग हमने भी ये सोचा है कि कुछ हक तो अदा हो। फिर आज ये माथे हो शफक रंगो है नाताब फिर आज तेरे नाम पे तजदीद वफा हो। ऐ अर्ज़ वतन तू ही बता तेरी सदा पर क्या हमने कभी फर्ज से इनकार किया है? ऐ अर्ज़ वतन 24/7 ZUFM 98.2 ZU98.2 Miami Studio. जी जनाब, ख़ूबसूरत शायरी से मुज़य्यन ये नग़मा आपने सुना ZUFM 98.2 के कराची स्टूडियो से। मेरा नाम इरशाद शहज़ाद है और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं आज की इस बैठक में। और किस तरह से आप हम तक रसाई हासिल कर सकेंगे, आप अगर फेसबुक पर मौजूद हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/ZUFM98.2 और आप हमें मैसेजेस बाय या मोबाइल फ़ोन के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाके टाइप करेंगे ZUFM, उसके बाद एक स्पेस अपने शहर का नाम और रवाना करेंगे 8881 पर 8881 पर। देन वो तमाम दोस्त जो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकेंगे 032136600303 पर। जी जनाब, अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमने SB जॉन साहब के एक ख़ूबसूरत नग़मे के साथ किया और SB जॉन साहब की ज़िंदगी के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो वो 1934 में कराची में पैदा हुए और उन्होंने
अपने गुलकारी कैरियर का आगाज़ जो है वो रेडियो पाकिस्तान से सन 1950 में किया। आपके दादा भी गुलकार थे और उनसे पहले आपने मौसीकी के उस्ताद पंडित रामचंद्र त्रिवेदी से तालीम हासिल की, जबकि आप 1967 में कराची में टेलीविज़न पर आपको मुतारिफ़ करवाया गया। 1967 की ये बात है जब एसपी जॉन साहब ने पाकिस्तान में क्रिसमस के मौके पर एक ख़ूबसूरत लबो लहजे के साथ अपनी गुलकारी का आगाज़ किया और उन्होंने उर्दू ज़बान में गज़ल के जो एक नए अंदाज़ को मुतारिफ़ करवाया और नई गज़लों को गाकर कामयाबी समेटी। अच्छा, एसपी जॉन साहब के कुछ इंटरव्यू में जब मैं एसपी जॉन साहब के बारे में बात कर रहा था या पढ़ रहा था या जब मैं तैयारी कर रहा था तो इनकी ज़िंदगी में भी बड़ी स्ट्रगल्स थी और इनको गाने का शौक़ था, लेकिन उस वक्त के मौसीकारों ने इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जिससे ये दिल बर्दाश्ता भी हुए, लेकिन इन्होंने अपने शौक़ को मरने नहीं दिया और इन्होंने ये कहा कि चले मेरा शौक़ कहीं ना कहीं से तो पूरा हो रहा है। ये रेडियो पाकिस्तान पर अपने शौक़ को पूरा करते रहे और मुख्तलिफ़ स्टेज प्रोग्रामों में अपने फ़न का मुजाहरा करते रहे और ये इनकी ज़िंदगी का सर्वाइवल चलता रहा। उस वक्त तो फिल्म इंडस्ट्री भी कराची में हुआ करती थी और फिर एक बैंक में भी ये मुलाजिम थे। तो इनकी ज़िंदगी पर मज़ीद भी हम रोशनी डालते रहेंगे, साथ साथ हम आपको आपके मैसेजेस भी सुनवाते रहेंगे और उनके गाए हुए गीतों को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। 8:15 हुआ जाता है, रात को 8:30 बजे के बाद मैं आपकी कॉल्स रिसीव करना शुरू करूँगा। तो इससे पहले अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो बेसूद रहेगा, क्योंकि 8:30 बजे के बाद मैं आपकी कॉल्स को रिसीव करना शुरू करूँगा। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपके पहचान वाले गीत की तरफ, जो कि फिल्म सवेरा के लिए मास्टर मंजूर हुसैन साहब की मौसीकी में आपने ये गीत गाया। 1959 में फिल्म रिलीज़ हुई जिसकी धूम बहुत दूर तक रही। ये ZFM 98.2 है। मेरा नाम इरशाद शहजाद है और आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आप और हम मौजूद हैं। नहीं है ये माना कि मैं फिर जमा है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जमा है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। निगाहों में तू है, ये दिल झूमता है, निगाहों में तू है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, राहों में क्या है, जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, ये माना कि मैं फिर जमा है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
चुक के राहें सितारों ने देखी हूँ, झुक झुक के राहें, झुक झुक के राहें, ये दिल बदगुमान नजर को यकीन है, ये दिल बदगुमान है, नजर को यकीन है, ये माना के मैं पे जमान हसीन है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी जनाब, फयाज़ हाशमी साहब के बोलों को म्यूज़िक में तरतीब दिया मास्टर मंजूर हुसैन साहब ने और इस गीत को गाया SB जॉन साहब ने। और ये गाना पिक्चराइज हुआ कमाल साहब पर और फिल्म का नाम सवेरा 1959 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और इसने भी कामयाबी के वो झंडे गाड़े कि आप आज भी इस गाने को आप सर्च करेंगे मुख्तलिफ वेबसाइट पर तो आपको एक ही गाने के बहुत सारे वर्जन्स बहुत सारी जगहों पर गाए हुए दिखाई देंगे। अच्छा, कुछ दोस्तों के मैसेजेस हैं जो काफ़ी देर से मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद हैं। शाहनवाज़ कादरी साहब, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब्दुल जब्बार दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाड़काना से सलाम कहते हैं। और नाइशू लिख के भेजते हैं अब्दुल जब्बार साहब, जियो सर कहते हैं। हमदुल्ला माला खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला माला खेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू अ शो। बहुत शुक्रिया हमदुल्ला माला खेल साहब। अब्दुल लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर सांगड़ से। और अब्दुल जब्बार लाड़काना से गुड शो कहते हैं। आसिफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो भाई? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेरे भाई। शकूर ने अगला मैसेज मुझे किया है, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और दिल की गहराइयों से कहते हैं। और क्या हाल है आप के? अच्छा जनाब, काफ़ी सारे मैसेजेस कर दी हैं। सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन मूवी का प्ले कर दें। अच्छा जी, थीम नहीं है। थीम अगर शकूर साहब आप प्रोग्राम को सुनेंगे तो फिर आपको थीम का अंदाज़ा होगा और थीम के अंदाजे के बाद अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं यकीनन आपकी रिक्वेस्ट प्ले करने का अहल हूँगा। और ठीक है, शकूर साहब के काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं। और शकूर साहब, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकार SB जॉन साहब और रंगीला साहब के गाए हुए गीतों को आज हमने अपने प्रोग्राम में समअप किया है आर्टिस्ट ऑफ द वीक में, और कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हीं के गीत आपको सुनवा सकें। सद्दाम खुशू साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कश्मीर से गुड शो, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शकूर साहब। अच्छा जी, खैर बहरहाल आप जनाब आप कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकेंगे 0321366003 पर। SB जॉन साहब की ज़िंदगी के हवाले से हम बात कर रहे थे और SB जॉन साहब का मशहूर गाना मैंने आपको सुनवाया अभी, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के मौसम हंसी हैं। और मास्टर मंजूर हुसैन साहब इसके मौसीकार थे और फयाज़ हाशमी साहब के लिखे हुए बोल थे। और जॉन को इस गाने के दरमियान जो है वो फ्लू भी था, लेकिन मास्टर मंजूर के नहायत इसरार पर आपने इस गीत को गाया और ये बहुत सुपर डुपर हिट गीत रहा। और ओरिजिनलिटी की अगर हम बात करें तो एक और गज़ल है जो मैं आपको भी सुनवाने जा रहा हूँ SB जॉन साहब की आवाज़ में, एंड आई एम श्योर कि आपको वो गज़ल भी आपने इससे पहले यकीनी किसी और की आवाज़ में ज़रूर सुनी होगी, लेकिन SB जॉन साहब की आवाज़ में आज आपको पहली बार, आई एम श्योर कि आज आपको पहली बार इस गज़ल को सुनने का इत्तेफाक हो रहा होगा। जनाब, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा।
हम भी वहाँ मौजूद थे, हम भी सब देखा किए, हम चुप रहे। रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। इस शहर में किसे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। इस शहर में किसे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। पूछे को तेरे छोड़ कर जोगी ही बन जाए मगर, पूछे को तेरे छोड़ कर जोगी ही बन जाए मगर, जोगी ही बन जाए मगर। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। जी जनाब, आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और हम गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन आपके पैगामात को अपने प्रोग्राम को हिस्सा भी बना रहे हैं। और साथ साथ मैं कोशिश ये करता हूं कि PSL का जो इस वक्त
मैच चल रहा है उसका भी कुछ अहवाल आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आप प्रोग्राम के साथ साथ मैच से भी अपडेट रहें, क्योंकि हमारे तमाम सुनने वाले क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि PSL का अब 6ठा एडिशन इस वक्त चल रहा है। SP जॉन साहब की आवाज़ में आपने ये 3 नगमे जो है वो यकीनी तौर पर महसूस हुए होंगे इन तीनों नगमों से। और पहला नगमा जो मैंने आपके लिए प्ले किया, ए अर्ज़ वतन तू ही बता, क्या तेरी सदा पर हमने कभी लब्बैक नहीं कहा। बिल्कुल जनाब, जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम तमाम लोग अपने अर्ज़ वतन पर अपनी जानों को निसार करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, और यही शायद हमारे जज्बे की एक तर्जुमानी भी है। और इन्हीं नगमों ने उस वक्त के नौजवानों को तक़वियत भी बख्शी है। और आज ज़रा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक हमने चेंज किया, ये चेंज आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के लाइव सेशन में। www.facebook.com/ZUFM98.2 के पेज को लाइक कीजिए, यहाँ से बराह रास्त मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचेगी। और अगर आपको भली लगे तो कुछ कमेंट भी कर दें, और जो भी आप कुछ लिखेंगे दीवार के ऊपर वो आपकी ज़ात की भी तर्जुमानी करेगी। तो जो कुछ लिखेंगे ज़रा अच्छा लिखिएगा, ताकि सुनने वालों को और बोलने वालों को, पढ़ने वालों को ज़रा अच्छा लगे। बात हो रही है कुछ PSL मैच के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशंस चल रहा है और इसके 5वें मैच में आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल हैं। अगर कुछ लाइव स्कोर का मैं अहवाल दूं तो 18 ओवर्स इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स के, और 172 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, और अब तक के 4 मैचों में कराची किंग ने पहला मार्का सर किया, उसके बाद लाहौर कलंदर्स फाते रही, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़तह अपने नसीब में लिखी, और फिर लाहौर कलंदर्स ने कल 9 विकेटों से कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त दी। तो आज देखते हैं मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी में से कौन बाजी लेके जाता है मैदान से। और आज इसका PSL 6ठे एडिशन का 5वां मैच इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। अच्छा जनाब, SP जॉन साहब को 2011 में जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, और SP जॉन साहब अपनी आवाज़ की खनक के हवाले से बहुत ज़्यादा मकबूल रहे, और गज़ल गायकी में यकीनी तौर पर उनका कोई सानी मौजूद नहीं। और आपका एक्टिव ईयर्स रहा 1950 यानी कि 1950 से लेकर 2010 तक आप एक्टिव रहे। रेडियो पाकिस्तान से आपने अपनी वाबस्तगी रखी, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची से आपने अपनी वाबस्तगी रखी, और यूं आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री को दिए। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज हम जो हैं वो कुछ बात करेंगे 2 आर्टिस्टों के हवाले से। तो पहला आर्टिस्ट तो मैंने अब तक कवर किया है, साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में, कि जिनको आप नाम से तो जानते हैं रंगीला के, लेकिन उनका असल जो नाम था वो मोहम्मद सईद खान था, और 1 जनवरी सन 1937 को आप अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे। खैर, इससे पहले कि हम रंगीला साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करें, हम आपको सुनवाते हैं दिया और तूफ़ान का एक बहुत ही खूबसूरत गीत। जनाब, दिया और तूफ़ान के बारे में जब बात आती है तो फिर ये वाला गीत जो है आपके जहनों में उमड़ आता होगा। गा मेरे मनवा गाता जा रहे, जाना है हमको दूर। 8:32 और 10 बजे तक आपका हमारा साथ रंगीला साहब की आवाज़ के साथ। जाना है हमका दूर, हर गा मेरे मनवा गाता जा रे,
जाना है हमका दूर। ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अरे ठुमक ठुमक नाही चल रे बयलवा, अपनी डगरिया है दूर, अपनी डगरिया है दूर। हर गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। दुख सुख साथी हैं जीवन के, ना घबराओ प्यारे। ओ दुख सुख साथी हैं जीवन के, ना घबराओ प्यारे। आज नहीं तो कल जागेंगे, आज नहीं तो कल जागेंगे, सोए भाग हमारे हो, सोए भाग हमारे। मालिक पे तू छोड़ दे डोरी, जो उसको मंजूर, जो उसको मंजूर। हर गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। झूठे नाते हैं इस जग के, सोच अरे नादान। वो झूठे नाते हैं इस जग के, सोच अरे नादान। रह जाएगा पिंजरा खाली, रह जाएगा पिंजरा खाली, माटी के इंसान हो, माटी के इंसान। जाना होगा तोड़ के एक दिन दुनिया के दस्तूर, दुनिया के दस्तूर। हर गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर, जाना है हमका दूर। गपशप, एंटरटेनमेंट और मौज मस्ती का खजाना, ओनली ऑन हिप हॉप हंगामा। आरजे सैयद फहद के साथ हर जुमेरात 5 से 7 और हफ्ता 3 से 5। तो रहें अपनी बोरियत से दूर और ट्यून करें ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। फिल्म का नाम दिया और तूफ़ान। 1969 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और ये गाना पिक्चराइज़ हुआ एजाज साहब पर। इस गीत की मौसीकी की तरतीब दी कमाल अहमद साहब ने और इस गीत के शायर भी रंगीला साहब थे, जो कि आवाज़ में भी मौजूद थे और शायरी में भी मौजूद थे। तो यूँ रंगीला साहब के गीतों को मौसीकी में ढाला कमाल अहमद ने और इस गाने को पिक्चराइज़ किया एजाज साहब पर। एक बैलगाड़ी पर जाते हुए ये गाना पिक्चराइज़ हुआ और क्या खूबसूरत नगमा पिक्चराइजेशन से। उस वक्त की बड़ी
कमाल की पिक्चराइजेशन हुआ करती थी, अदाकारी भी अपने उरूज पे थी, गुलकारी भी अपने उरूज पे थी। असल में मसला ये था कि उस वक्त हर शख्स अपना ही काम किया करता था। अदाकार है तो अदाकारी कर रहा है, मौसीकार है तो मौसीकी तरतीब दे रहा है, और गज़ल गायक हैं या शायर हैं तो वो शायरी मोती ढूंढ के लेकर आते हैं अल्फाजों के सागर में डूबकर, और एक से एक कमाल मौसीकी शायरी तरतीब दी जाती है तब जाके। और उसके बाद फिर म्यूज़िशन और सिंगर महीनों दिनों में रिहर्सल करने के बाद कोई एक प्रोडक्ट सामने लेकर आता था, तब जाके कोई एक ऐसी चीज़ निकल कर आती थी कि 1960 या 1969 का गाना भी आज हम उतनी ही तरोताज़गी के साथ सुनते हैं कि जितना उस वक्त सुना करते थे, या आज भी इनकी तरोताज़गी बिल्कुल वही मौजूद है। यानी कि ये गाने आज तक मुरझाए नहीं हैं। शायद इसी वजह से इनको एवरग्रीन और सदाबहार गीतों का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनको आज के 10 साल के बाद भी जब सुना जाएगा ना तो बिल्कुल वही तरोताज़गी मौजूद रहेगी, क्योंकि इसमें मेहनत हुई हुई है और मेहनत का निमुल बदल आपको कभी नहीं मिल सकता। आज के गाने तो आते हैं, आपने सुना। और एक एसपी जॉन साहब के इंटरव्यू में एक बड़ी मज़े की बात मैंने सुनी थी। वो बात ये थी कि पहले के जो गाने होते थे ना, जब लोग सुनने वाले बैठते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और मौसीकी को सुना जाता था, लेकिन आज के गाने देखने पड़ते हैं जब आपको समझ में आते हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है। मौसीकी हमेशा सुनी और महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। आज के गाने आप देखते हैं तो शायद इसलिए वो तासीर बाकी नहीं रहती। आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और शमीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकूर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और तनवीर लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाइस लिख के भेजते हैं। सनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम सबको कहती हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। जब्बार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम अदा, हाउ आर यू, आई एम न्यू हेयर। ठीक है जनाब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये तो यहाँ तक मैसेजेस हमारे कंप्लीट हुए। और इमरान साहब, आपके मैसेज का भी बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, और हर बार आप हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और अपने फूल अल्फाज बनाकर हम पर निछावर करते हैं। मैं ये हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी आप कोई बात कहते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। साथ साथ वो तमाम दोस्त जो कि हमें कॉल करना चाहते हैं, तो अब हमने आपकी लाइंस को जो है वो ओपन किया है। आप अगर हमें कॉल्स करना चाहें तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। 0321360303 वो नंबर है कि जिससे आप मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला सकेंगे। एक और नगमे की तरफ आज मैंने मेहमान यूँ नहीं बुलाए, क्योंकि हमारा अक्सर प्रोग्राम जो है वो मेहमानों से बातों में रह जाता है, और फिर हम जो प्रोग्राम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो कहीं बीच में रह जाता है। तो एक और नगमा रंगीला साहब की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं, और उसके बाद फिर यकीनी तौर पर हम आपको लिए चलेंगे और कुछ मालूमात की तरफ जो कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से हमने आप तक पहुंचाने हैं। हमने जो देखे थे ख्वाब सुहाने, रंगीला साहब की आवाज़, और ये गाना पिक्चराइज भी रंगीला साहब पर हुआ। ख्वाब सुहाने हमने जो देखे, ख्वाब सुहाने आज उनकी ताबीर मिली, आज उनकी ताबीर मिली। झूमो खुशी से गा दीवाने, झूमो खुशी से गा दीवाने। तुझको तेरी तकदीर मिली, हमने जो देखे ख्वाब सुहाने।
दिल में उमंगे जब से उनको देखा है। नाच रही है दिल में उमंगे जब से उनको देखा है, जब से उनको देखा है। प्यास बुझी प्यासी अखियों की, प्यास बुझी प्यासी अखियों की। गीतों को तासीर मिली, गीतों को तासीर मिली। हमने जो देखे ख्वाब सुहाने। बसा के बरसों मैंने जिस मूरत को पूजा था, दिल में बसा के बरसों मैंने जिस मूरत को पूजा था, जिस मूरत को पूजा था। आज हकीकत बन के हमें वो, आज हकीकत बन के हमें वो सपनों की तस्वीर मिली, सपनों की तस्वीर मिली। झूमो खुशी से गा दीवाने, झूमो खुशी से गा दीवाने। तुझको तेरी तकदीर मिली, हमने जो देखे ख्वाब सुहाने। जी जनाब, हम वापस लौट कर आ चुके हैं गाने के उस सिरे पर कि जहाँ पर हमने आपको छोड़ा था, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ इसी मोहब्बत से दे रहे होंगे कि जिस मोहब्बत से आप उस गाने के स्टार्ट पर मेरे साथ मौजूद थे। कुछ मैसेजेस और मेरे पास मौजूद हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ, और अब अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। दौरान ने गाना मैं आपकी कॉल्स को रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर वो गाने का जो थीम है या गाने का जो मिजाज है वो थोड़ा सा मुतासिर हो जाता है अगर मैं कॉल्स आपकी उस वक्त ले लूँ। तो अब अगर आप कॉल करना चाहें तो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल्स को ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक है। नूर रहमान कराची से बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नूर रहमान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करे जिंदगी में बहुत कम है। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जी सर क्या कहना चाहेंगे? एक दरखास्त के लिए कोई थी, एक अपील के लिए कोई थी कि जितने भी बीमार हैं उनके लिए दुआ कीजिए। जी जी बिल्कुल, उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि ये इंसान की जो जान है ना, ये मिट्टी नहीं मिलेगा। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो रूह है ना, ये जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जो फरमाया है ना, वही जो है ना, वही बात हकीकत है। बिल्कुल, अल्लाह पाक सबको एक नजर से देख रहे थे। बेशक, इससे मोहब्बत करो। बेशक, जिसके पास दौलत है उसको भी अल्लाह ने दिया, जिसके पास नहीं है उसको भी अल्लाह ने पैदा किया। बेशक, से मोहब्बत करो, बेशक, बंदे से मोहब्बत करो। बुरा नहीं मानना, जो बात जिसको बुरे लगी तो मैं माजरत नहीं, बुरा मानने वाली बात आपने कही नहीं है सर। नूर साहब, आपने बुरा मानने वाली बात कोई कही नहीं है। आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही है आपने। सर
मेरा नाम नूर रहमान है। नूर रहमान साहब ना, नूर रहमान साहब ना। मेरा मेरा ये ख्वाहिश है कि मेरा एक ख्वाहिश ये है कि हर घर पे नमाज हो, हर बेशक। मस्जिद भर जाए और कोई मस्जिद में ऐसी खाली जगह न बचे कि अल्लाह पाक हमसे नाराज हो जाए। आज हमसे कैसे राजी होगा? उनकी बंदों को अगर हम खुश रखेंगे तो अल्लाह पाक राजी होगा, अपने माँ बाप से तमीज से बात करेंगे तो अल्लाह पाक राजी होगा। बेशक। हर चीज में हम लोगों के लिए आसानी अल्लाह पाक ने रखी है यार। मैं तो रो रो के पागल हो गया कि यार इन अपने इंसानों को कैसे समझा दूं। अल्लाह इनको अकल दे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अगर बुरी लगी है तो मैं माजूर नहीं, नूर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मेरा सब आज जो आरजे है ना, उन सबको मेरा सलाम और वालेकुम अस्सलाम। सबकी दुआ है। हम सब मुसलमान हैं, लाख लाख शुक्र है, करम है, एहसान है, अल्लाह पाक का एहसान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नूर रहमान साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव यू, आई लव पाकिस्तान। बेशक जनाब, नूर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, थोड़े से जज्बाती हो गए और यकीनी तौर पर हम इनके जज्बात की कदर भी करते हैं और इनकी जो बातें थीं वो कड़वी ज़रूर थीं लेकिन सच थीं। वो कहते हैं ना कि बात है रुसवाई की, बात सच है मगर बात है रुसवाई की। तो सिलसिला इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और जिन बातों की तरफ इन्होंने इशारा किया वो हमें करनी चाहिए और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर असल में हम खसारे में हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल की तरफ नहीं जाता और बहुत ज़्यादा जज्बात के भाव में नहीं बहता। कुछ प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं और एम आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, सलाम कहते हैं, नाइस शो लिख के भेजते हैं। और शमशाद साहब आपके मैसेज का भी बहुत शुक्रिया। एम नसीर साहब वालेकुम अस्सलाम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। और जमाल ख़ान खोसू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी खैर मकदम करते हैं। सैफुल्लाह ख़ान साहब आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। और मुनव्वर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं फ़तेहपुर से, कहते हैं शाद भाई नाइस शो। तो जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार कि आप हमें मैसेजेस करते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास हमसे शेयर करते हैं। जी जनाब, एक और गाने की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं। फिल्म का नाम मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ जनाब। और एक ज़बरदस्त नगमा, और इस नगमे के बाद जब हम लौटेंगे तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी सारी रहेगा। गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा, मेरे साथी मेरे नगमे, मेरे सारे नगमे, और ये टूटा बाजा, मैं गलियों का राजा हूँ, मैं गलियों का राजा। हर धड़कन में सात सुरों का दर्द मिलेगा, मेरे दिल की हर धड़कन में सात सुरों का दर्द मिलेगा। जो भी सुनेगा गीत ये मेरे, उसको अपना दर्द मिलेगा। दुनिया से घबराने वाले, दुनिया
गलियों का राजा, मेरे साथी मेरे नगमे, मेरे साथी मेरे नगमे, और ये टूटा बाजा, मैं गलियों का राजा हूँ, मैं गलियों का राजा। इस दुनिया से जितना हो दामन को बचा ले, झूठ फरेब की इस दुनिया से जितना हो दामन को बचा ले, ऊपर वाला देख रहा है, जग की नजर से बचने वाले झूठे हैं, दौलत के रिश्ते झूठे हैं, दौलत के रिश्ते, इनके पीछे ना जा, मैं गलियों का राजा हूँ, मैं गलियों का राजा, मेरे साथी मेरे नगमे, मेरे साथी मेरे नगमे, और ये टूटा बाजा, मैं गलियों का राजा हूँ, मैं गलियों का राजा। ये दुनिया क्या है, एक मैं खाना है, ये दुनिया क्या है, एक मैं खाना है, किसके हाथ में जाम नहीं, कौन यहाँ बदनाम नहीं, अरे कौन नहीं दीवाना, ये दुनिया क्या है, एक मैं खाना है। किसी को लेकर डूब गई कोई आंख नशीली, हर किसी को लेकर डूब गई कोई आंख नशीली, किसी ने अपने जाम में गैरत खोल के पी ली, किसी ने लहरा के, किसी ने घबरा के, किसी ने लहरा के, किसी ने घबरा के चूम लिया पैमाना, ये दुनिया क्या है, एक मैं खाना है। चांदी की झनकार पे नाचे मस्त जवाने, हर चांदी की झनकार पे नाचे मस्त जवाने, दौलत से हर रात रंगील शाम सुहानी, बीत गई रातें भूल गई बातें, बीत गई रातें भूल गई बातें, है इतना अफसाना, ये दुनिया क्या है, एक मैं खाना है। पहलू में महबूब के कोई झूम रहा है, और
हर पहलू में महबूब के कोई झूम रहा है, फूल के थोके में कोई कांटे चूम रहा है। किसी को बहलाए, किसी को तड़पाए, किसी को बहलाए, किसी को तड़पाए, कोई अदा मस्ताना। ये दुनिया क्या है, एक मैं खाना है। 24/7 ZUFM 98.2 ZU98.2 Miami to studio. गपशप, एंटरटेनमेंट और मौज मस्ती का खजाना, ओनली ऑन हिप हॉप हंगामा, आरजे सैयद फहद के साथ हर जुमेरात 5 से 7 और हफ्ता 3 से 5। तो रहें अपनी बोरियत से दूर और ट्यून करें ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। बिखेरेंगे आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें हर बार। It's 9 p.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Media Sciences. प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आपको खुशामदीद कहते हैं। इरशाद शहजाद की आवाज़। प्रोग्राम का नाम आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हम आपके साथ मौजूद हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ दे रहे होंगे। और फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनको मैं प्रोग्राम में शामिल करता रहूँगा, और आप भी अपने मैसेजेस हम तक ड्रॉप करते रहें हमारी दीवार पर। जी हाँ, रंगीला के नाम से मशहूर होने वाले पाकिस्तानी अदाकार, गुलकार, हिदायतकार, इन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन मिज़ा निगारों में से भी एक समझा जाता है। और आप 4 दहाइयों पर मुहित अपने कैरियर में तकरीबन 300 से ज़ायद फिल्मों में आपने परफॉर्म किया। और जब मैं रंगीला साहब के गानों की फहरिस्त तैयार कर रहा था तो मैं एक के बाद एक हिट नंबर सुनकर दंग रह गया कि कितनी खूबसूरत मौसीकी हम लोगों ने तरतीब दे रखी है, कितने खूबसूरत गाने हम लोगों ने, कितने दिलकश सहरंगेज़ गाने हमने बना रखे हैं। और हमें वाकई कोशिश करनी चाहिए कि अपने पुराने लोगों को अपने नए लोगों के साथ रोशनास करा सकें, ताकि हमारी जो फ़नकार हैं हमारे कामों में, हमारे दिलों में, हमारे जहनों में ज़िंदा रहें। और जनाब 4 दहाइयों पर मुहित अपने कैरियर में 300 से ज़ायद फिल्मों में परफॉर्म करने वाले रंगीला साहब एज अ हिदायतकार भी बहुत मकबूल रहे, एज अ अदाकार भी बहुत मकबूल रहे, एज अ गुलकार भी आपने अपना लोहा मनवाया। 9:02 हुआ जाता है और तकरीबन 58 मिनट का आपका हमारा साथ रह गया। और हर गिरता हुआ लम्हा हमें अपने प्रोग्राम के और हमें अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ लेके जाता है। इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। हम खुश तो ज़रूर होते हैं कि हमने वक्त गुजार दिया, लेकिन अगर वक्त अच्छा गुजारेंगे तो यादें अच्छी क्रिएट होंगी। कुछ PSL 6 का अहवाल आपको बताते चलें। जनाब मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर के इख्तिताम पर 193 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। और पेशावर ज़ल्मी अपनी बैटिंग को जारी रखते हुए 1.5 ओवर में 8 रन स्कोर कर सकी है अब तक, और इसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। और कुछ देर पहले मैंने फिल्म
मैं भी हूँ इंसान का एक नगमा प्ले किया था कि मैं गलियों का राजा, और उसके बाद फिर मैंने एक नगमा और प्ले किया, ये दुनिया है क्या एक मैखाना है। फिल्म का नाम रंगीला इन मिस्टर बुद्धू 1973 में फिल्म रिलीज़ हुई, और मैं भी तो इंसान हूँ 1972 में रिलीज़ हुई। एम अशरफ की मौसीकी में तरतीब दिए हुए ये गीत जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ZFM 98.2 के कराची स्टूडियो से। और अब जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपको कैसा लगता है आप बता सकते हैं कि मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। हाय हाय, मैं बड़े शौक़ से सुना करता था ये गाने, और आज भी ये शौक़ बरकरार है। मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला, मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला, आरज़ुओं का जनाज़ा
कहते हैं कि जनाब हम सफ़र अगर अच्छे हों तो सफ़र चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो अच्छा गुजरता है। तो मेरे साथ भी कुछ हम सफ़र मौजूद हैं जो कि ऑफ एयर मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं और इनके साथ भी, इनकी सोबत में बैठ के भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें इल्म और दानिश की बातें हैं, जहाँ से भी आप तक पहुँचती हैं वो आपको फैज़याब करती हैं। तो इस वक्त मेरे लिए बड़ी इल्म और दानिश की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, एक जस्तजू और एक खोज निकल कर आ रही है कि जिससे मैं भी फैज़याब होऊंगा और आने वाले वक्तों में कभी ये ख़ुद आपको भी फैज़याब कर सकेंगे। और साथ साथ मैं भी इनकी बातों को वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में शामिल करता रहूँगा। जहाँ कहीं कोई खला मौजूद होगा तो खला पुर करना वो बड़ा ज़रूरी रहेगा। तो हो सकता है कि इनकी कोई बात हमारे और आपके काम में आ जाए और हमारी आपकी दस्तरस में हो और हम उन कामों को सरअंजाम देकर कोई अच्छी चीज़ हासिल कर सकें। तो ये सिलसिला, ये जोड़, ये मिलाप इंसान की ज़िंदगी में रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं भेजा, हमें एक दूसरे का साथ निभाने के लिए भेजा है। ये तो हम अपनी अना के तौर पे जो है ना एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आके खड़े हो गए, नहीं तो अल्लाह ताला ने हर शख्स में ना तो मुकम्मल खूबियाँ रखी हैं और हर शख्स में ना तो मुकम्मल खामियाँ रखी हैं। तो कुछ खूबियों वाले लोग कुछ खामियों वाले लोगों का हाथ पकड़ें और आगे लेके चलें। ये ज़िंदगी इसी कारवां का नाम है और ज़िंदगी मुसलसल आगे बढ़ते का नाम है। सफ़र जारी रखें। हिजरत में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है और तिजारत में बड़ी बरकत रखी है। इन चीज़ों की तरफ आएँ तो यकीनी तौर पर जब आप अपनी नेचर के करीब आएंगे तो ख़ुद ब खुद खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी हम जिन बत्तियों के पीछे लगे हैं वहाँ हम परेशान हाल ही रहेंगे, इस बात को आप लिख लें। खैर बहरहाल बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और हम बहुत दूर तक ले जाने के मूड में नहीं हैं। जनाब रंगीला साहब का हमने आपको पैदाइशी नाम बताया कि मोहम्मद सईद खान साहब था और आप अफ़गानिस्तान के एक सूबा नगरहार में पैदा हुए और आप जब बहुत छोटे थे तो आपका कुंबा पाकिस्तान के शहर पेशावर चला आया और आपने 9 उम्री में ही बॉडी बिल्डिंग और जिस्मानी वर्जिशों में गहरी दिलचस्पी ली और वो कम उम्री में ही लाहौर चले गए और वहाँ पाकिस्तान फिल्मी सनत के लिए वो बिल बोर्ड जो है वो पेंट किया करते थे और अपनी रोज़ी कमाया करते थे। ये देखिए हमारे फ़नकारों ने कितनी मेहनत की है, तब जाके वो एक फ़नकार सामने नमूदार हुआ। और एक बार जब किसी फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी तो फ़िल्म के खुश मिजाज किरदार के लिए एक किरदार की ज़रूरत पड़ी, तो फ़िल्म के हिदायतकार मोहम्मद सईद खान से वो किरदार अदा कराने को कहा गया, जो उन्होंने किया। शूटिंग के दौरान मौजूद तमाम अफराद उनकी अदाकारी के अंदाज से खुश हुए और खुशकिस्मती से वो एक अदाकार बन गए। अच्छा, इंसान किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कुछ और करना चाहता है लेकिन वो बन कुछ और जाता है। जैसे कि नदीम साहब के बारे में कहा ही जाता है कि वो एज अ सिंगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपने कैरियर का आगाज़ करने के लिए आए थे कि जब उन्होंने फ़िल्म चकोरी की और उसके बाद फिर वो अदाकारी के उस मुकाम पर पहुँचे, उस बुलंदी पर पहुँचे कि जहाँ हर शख्स आज का उस बुलंदी पर पहुँचने का ख्वाहिशमंद होता है। अच्छा जनाब, बातों के सिलसिले को भी हम जारी उसारी रखेंगे। आपके मैसेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम प्रोग्राम में शामिल करें। मोहम्मद सुबहान हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद शबान हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और मोहम्मद उस्मान शकील साहब कहते हैं नाइस शो। सैयद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर जावेद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाइस वॉइस, नाइस प्रोग्राम एंड नाइस सिंगर सईद खान। जनाब एक और नंबर को अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, उसके साथ ही हम आपको मदऊ भी करेंगे कि आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। 0321366030 पर तुमसे प्यार किया है, हमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है, हमने तुमसे प्यार किया है। मेरी मंजिल
है, मेरी मंजिल मेरी राहें, तुझको ढूंढे तुझको चाहे, तू है मेरे प्यार की जन्नत, करता रहूंगा तुझसे मोहब्बत, चाहत चाहत का इजहार किया है, उल्फत का इकरार किया है, हमने तुमसे प्यार किया है। दिल में बसा के प्यार की सूरत आज बनाए ऐसी मूरत, दिल में बसा के प्यार की सूरत आज बनाए ऐसी मूरत, जिस पे खिदा आने ना पाए, ताजमहल जिससे शर्माए, वादा वादा मेरी सरकार किया है, उल्फत का इकरार किया है, हमने तुमसे प्यार किया है। उल्फत की राहों में साथी साया बन के साथ रहेंगे, उल्फत की राहों में साथी साया बन के साथ रहेंगे, बाद सबा के साथ उड़ेंगे, काली घटा के साथ चलेंगे, प्यार प्यार किया था प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है, हमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है, हमने तुमसे प्यार किया है। तुमसे प्यार किया है हम। अच्छा, मैं बारहा ये बात दोहराता हूँ कि जब मैं गाना कोई प्ले कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं इस काबिल नहीं हो पाता कि मैं आपकी कॉल्स को रिसीव कर सकूं, और अगर कॉल्स को मैं रिसीव कर भी दूं तो आपको तवील इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं कतई तौर पर नहीं चाहता कि आप तवील इंतज़ार करें। इसी दौरान हमें राजू खोली साहब ने ज्वाइन किया है, कहते हैं कि शहजाद साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आसिम ख़ान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं और बहुत कमाल का कैमरा हैंडलिंग करते हैं, तो आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से? मैं अनवर जावेद भट्टी बात कर रहा हूँ सर, सियालकोट से। अनवर जावेद भट्टी साहब, सियालकोट से आप हमारे साथ मौजूद हैं। सियालकोट का कैसा मौसम है जावेद साहब? सियालकोट का सर सर्दी गर्मी कम हुई है। अच्छा। और अल्लाह के करम से आज धुंध भी नहीं है। ठीक है, जबरदस्त। वरना इस वक्त तो इतनी धुंध हो जाती है कि ऑफिस से आना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो आज धुंध भी नहीं है। चलें, जबरदस्त। तो सर प्रोग्राम आप आज ने बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है आज का। बहुत शुक्रिया। मैं तारीफ करूं कम है।
बहुत और शुक्रिया। सईद खान, मोहम्मद सईद खान उर्फ रंगीला साहब, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के वाहिद शख्स हैं जो फिल्म साज भी थे, हदायतकार भी थे, मौसीकार भी थे, शायर भी थे, गुलकार भी थे, कॉमेडियन भी थे, हीरो भी थे, विलन भी थे। मेरा ख्याल है इतनी खूबियां किसी अदाकार के अंदर नहीं थी हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल मुमकिन तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और दिया और तूफान इनकी पहली फिल्म थी एज अपना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। उसके बाद दो रंगीले में आगे इन्होंने पहली बार म्यूजिक दिया था। और इनके जिस तरह उर्दू गाने का मेरे मनवा गाता जा रहे दिया और तूफान का, इसी तरह इनके पंजाबी गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे कि टूट गए आज मेरे दिल दे तार। हाँ, और इन पे जो गाने पिक्चराइज हुए, इन पे जो गाने पिक्चराइज हुए वो भी कमाल के थे कि जिसमें सर उनके गाने थे। अगर इनके आप पुरानी फिल्मों को आप देख लें कि जब ये फिल्म साज नहीं थे या डायरेक्टर नहीं थे, इनके ऊपर जो गाने फिल्माए गए थे वो चाहे कॉमेडियन गाने थे लेकिन कमाल गाने थे वो। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, दिलदार सदके कमाल नगमा था। और ये देखे ना कि हर कॉमेडियन हमारे यहाँ लहरी साहब को ले रहे हैं, निराला साहब को ले रहे हैं, मुनव्वर जरीफ साहब हो गए, मुनव्वर जरीफ हो गए, खलीफा नजीर हो गए। यानी कि मैं तो नाम लेना शुरू करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। सही कहने का मतलब ये है कि अगर एक्शन कॉमेडी का अगर बादशाह किसी को आप कह सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ रंगीला साहब थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने अपने बचपन में इनकी एक मूवी देखी थी, गधा और इंसान, आउटस्टैंडिंग मूवी। हाँ, इंसान और गधा। तो वो वैसे ही मुझे याद था तो मैंने ऐसे ही कह दिया। तो उस वक्त तो हम ऐसे ही कहा करते थे इंसान और गधा। उसका मैसेज, उसका पैगाम और उसकी थीम वो बहुत कमाल की थीम थी। सर इनकी कोई भी फिल्म देख लें, अगर इन्होंने कुबड़ा आशिक ना बनाई होती ना तो शायद ये तो सब अल्लाह की मर्जी होती है, शायद ही वो आज हम में होते। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को ले डूबती हैं। कुछ हादसात ऐसे होते हैं, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिसको बंदा अपने दिल और दिमाग पे ले लेता है ना, तो फिर वो उसके तबाही का सबब भी बनती है और उसके मौत का सबब भी बनती है। क्योंकि हमने जिंदगी की जो अपनी जमा पूंजी थी ना, जितनी भी, वो उस कुबड़ा आशिक फिल्म पे लगाती। और वो कुछ कह लेंगे कुछ कहानी में दम नहीं था, या वो तू हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी, ये उस फिल्म का मेहदी हसन साहब का गाना था। जी। तो गाने तो एक दो हिट हुए लेकिन फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई, बहुत बुरी तरह। अच्छा, नाम बड़ा चला, कुबड़ा आशिक का नाम बड़ा चला, क्योंकि एक कुबड़ा आशिक के नाम पर फिल्म तो यकीनी तौर पर फ्लॉप रही, लेकिन उसका नाम बहुत ज्यादा कैश हुआ। नाम सर देखिए ना कि नाम अब तक जो फिल्म देखने वाले हैं ना, जी, वो उनको ये कुबड़ा आशिक आज तक याद है। बिल्कुल ऐसे ही। फिल्म का नाम हम भूल नहीं सकते और गाना भी ख्याल है कि वो उसको कोई नहीं बुला सकता। हुस्न की देवी है। उसमें जो इनका किरदार था रंगीला साहब का, उसको भी हम फरामोश नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। ये हमारा असासा थे। ये इसे हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोग जो हैं दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन सर अपनी यादें छोड़ जाते हैं जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। इनकी खदमात देखें कि फिल्म बनाता है एक हदायतकार, एक फिल्म साज जो है ना पैसे लगाता है, फिल्म बनाता है। अगर वो फिल्म तक महदूद होकर रह गए ना तो हम उसे फिल्म नहीं मानते। अगर वो फिल्म माशरे की इस्लाह कर रही हो, उसकी स्टोरी जो है हमें कोई ना कोई सबक दे रही हो। अब दिया और तूफान से लेकर मेरी मोहब्बत तेरे हवाले और अपना मैं भी तो इंसान हूँ, इंसान और गधा, ये जितनी भी फिल्में आप उनकी ले लें ना, उस सब्जेक्ट को उन्होंने कोई ना कोई हमें सबक दिया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। क्योंकि मैं तो अब सियालकोट में हूँ ना सर, 20 साल हो गए सियालकोट में रह रहा हूँ। 45 साल में कराची में रहा हूँ माशाल्लाह। नगीना सिनेमा केवाड़ी से लेकर
मैं सलमान लांडी सर, हाँ जितने भी सैन में आपको जवानी नाम बता सकता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। और हर सिनेमा में मैंने एक आध फिल्म लाजमी देखी है। हाँ, क्या बात है। ठीक है ना। और रंगीला साहब की तकरीबन सारी फिल्में, ये जब रंगीला फिल्म लगी थी ना सर, हाँ, ये ओडियन सिनेमा सदर में लगी थी, हाँ, मेन थिएटर था इनका। सही। और रंगीला फिल्म सिर्फ ओनली रंगीला, हाँ, जिसमें मतलब सुल्तान राय साहब थे, रंगीला साहब थे, तो उनका गाना बड़ा हिट हुआ था, सब कुछ सोने सब्र खानम की आवाज में। जी जी जी। बहुत यानी कि बताया है ना कि इनकी बहुत हिट फिल्में थी। अगर कुबड़ा आशिक ना बनती तो बस में वो उसके बहरहाल माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा, आपकी आवाज अच्छी, चलें, बहुत और शुक्रिया। आपके तमाम जितने भी आप जिस गुलकार के बारे में प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह, और कोशिश कीजिए इनका कोई पंजाबी ट्रैक हो तो चला दीजिए। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका कोई पंजाबी नंबर तो आपको वरना बता दूं। इनका जो सुपर डुपर जिससे ये मशहूर हुए थे, कहा मेरे मनवा हाँ, गाता जा रहे ये और तूफान का, जी जी, वो चला दीजिएगा। वो तो मैं बहुत चला शुक्रिया चुका आपका। हूँ, वो मैं चला चुका हूँ हजरत दिया तूफान का गाना हाँ, मैंने। मैं हाँ। ऑफिस से लेट आया हाँ, तो थोड़ा लेट सुना मैंने प्रोग्राम ठीक का ठीक आपका। ठीक ठीक हो ठीक। सकता है वो गाना मैं ना सुन चुका हूँ। मैं वो गाना वहाँ से, ये दुनिया क्या है, हाँ, फिल्म खाना है, मैंने हाँ। वहाँ से आपका प्रोग्राम करना चलें। शुरू किया था। चलें 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 चलें, मैं तो आपको। बड़ा पंजाबी गाना कोई हो सके वो चला दीजिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल सर, रखिए। और अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सियालकोट से हमारे साथ कॉलर मौजूद थे अनवर जावेद भट्टी साहब। और देखें, मालूमात और यकीनी तौर पर किसी की मिरास नहीं है, और क्या खूबसूरत अदायगी के साथ आपने जो है वो निभाया, और जो भी यादें थी आपने शेयर करी हैं, बड़े मज़े की बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, प्यारे भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे प्यारे भाई का क्या नाम है? जी शमशाद खरल खानेवाल से। शमशाद खरल साहब खानेवाल से, कैसे हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, क्या कहेंगे? सर लगता है मैंने आपके फर्स्ट दफा शो में कॉल की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आपकी प्यारी आवाज, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया। अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि हम भी कॉल करके आपको बता दें कि हम आपको खानेवाल में लाइव सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और आपकी हुस्न समात का। जी, तो बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, तो माशाल्लाह लिसनर भी बहुत बेहतरीन और अच्छी जो है ना बात कर रहे हैं। तो सॉन्ग सिलेक्शन भी आपकी बहुत अच्छी है, सॉन्ग भी हमें आप बहुत प्यारे प्यारे सुना रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे रंगीला साहब के फ़नी सफ़र के हवाले से? कुछ कहना चाहेंगे कि रंगीला साहब को आप एज अ सिंगर ज़्यादा पसंद करते हैं, एज अ कॉमेडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, एज अ हिदायतकार ज़्यादा पसंद करते हैं? सिंगिंग तो खैर मैंने उनकी नहीं इतनी मतलब सुनी, अलबत्ता हाँ जो मूवीज थी बहुत अच्छी थी, मतलब फैमिली में बैठ के हम देखते थे, तो हमें बहुत उस पे मान होता था कि हमारी जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना एक पहचान रखते थे, मकाम रखते थे, तो बहुत अच्छी मतलब वो अदाकारी करते थे। तो मेरे वो फेवरेट हैं, मतलब कि जो फिल्में उनकी मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छी जो है ना वो अदाकारी करते थे। मुनव्वर ज़रीफ हो गए और ये रंगीला, तो हमारी इंडस्ट्री का एक नाम था। जैसे किराई साहब और इनकी जो फिल्में हम देखते थे वो फैमिली में बैठ के देखने वाली होती थी। बिल्कुल। आजकल तो मेरे ख्याल में कि कुछ काफी सारी चेंजिंग है इस तरह की, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे जो है ना वो अभी आप बातें कर रहे थे, तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि इंसान जो है ना जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, मतलब कि अल्लाह ताला से हमें उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, लेकिन जब हम नाउम्मीद रहते हैं, वैसे भी मायूसी ये गुनाह है। बेशक। अब देख लें कि जैसे कि इसकी जहाँ का मौसम आता है, तो के पत्ते भी झड़ जाते हैं, तो इसी उम्मीद पे कायम रहते हैं कि हाँ दोबारा बहार आएगी और हमारे ऊपर सब्जा फिर से लौट आएगा, हमारी खूबसूरती फिर लौट आएगी। तो हमें भी सोचना चाहिए, अगर हम किसी इम्तिहान में पड़ गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें किसी इम्तिहान में डाला है, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक। हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अपने मुकद्दर से लड़ाई करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आपके जो बुरे दिन हैं वो अच्छे दिनों में तब्दील हो जाएंगे। सही, बहुत खूबसूरत बात। जी, तो बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, बहुत सारी दुआएं आपके सभी लिस्टर के लिए, बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। शमशाद साहब खानेवाल से हमारे साथ मौजूद थे, और खानेवाल के कहा जाता है कि पेड़े बहुत ज़्यादा मशहूर थे और अब भी हैं और यकीनन होंगे।
अब मुझे नहीं पता, मैं तो खानेवाल की तरफ कभी गया नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता जब लाहौर की तरफ रखते सफ़र होता है तो उस वक्त खानेवाल बीच में ज़रूर आता है, तो स्टेशन की हद तक ही देखा है और खानेवाल के अंदर जाके नहीं देखा कि खानेवाल में क्या स्पेशलिटी मौजूद है। लेकिन बहरहाल इनकी बातों से बड़ी मीठी आवाज़ और बड़ा मीठा लहजा हमें महसूस हुआ। यकीनी तौर पर यही मिठास हमें लोगों में नज़र आनी चाहिए और ऐसे ही लोग हमारे दरमियान होने भी चाहिए, हमारे गिरदोनवा में भी होना चाहिए। हमें भी लोगों के लिए ऐसा ही बर्ताव रखना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? सर मैं अंदरूनी सिंध शदाब कोट से बोल रहा हूँ, लारकान से बाबुल मिसूर है। मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, प्रोग्राम बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है। अक्सर मैं यही टाइम निकाल के आपकी प्रोग्राम सुनता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है जनाब कि आप टाइम निकाल कर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कर रहा है, आपकी अंदाज बहुत सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, रंगीला साहब को आपने यकीनी तौर पर पर्दे पे देखा होगा, कोई फिल्म वगैरह देखी होगी रंगीला साहब? तो बहुत फिल्में मैंने इनकी देखी, वो इसकी अंदाज और बेअंदाज बहुत खूबसूरत है। चलें, पर्दा कुबरा आशिक और दूसरे बहुत सारे मैंने फिल्में इनके देखी। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया जनाब। मेरा महबूब मेरे जान का दिल निकला, क्या बात है, आरज़ुओं का जनाजा सर में दिल निकला। क्या बात है जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, ज़बरदस्त। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले प्ले किया है, मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। जी जी जी, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गुलाम मुस्तफा साहब। तो मेरे तरफ से आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत सलाम। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, आपकी टीम को भी, और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जनाब गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे और यूं ही आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला सकेंगे। और बहुत देर हो गई कि हमने कोई गाना आपके लिए प्ले नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि फिर हम गाने की तरफ चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब वाली, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से मेरे भाई? अब्दुल सलाम जिलबानी। अब्दुल सलाम जिलबानी साहब जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। क्या कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से, रंगीला साहब के हवाले से? रंगीला साहब के माशाल्लाह गाने तो बड़े बेस्ट हैं, हम लोग सुनते भी रहते हैं और अगर हो सके तो लगा देते हैं हमारे लिए एक पुराना गाना, उसका लगा देना। तो मैं अभी उन्हीं के गाने प्ले कर रहा हूँ, रंगीला साहब के गाए हुए गीत प्ले कर रहा हूँ मैं आपके लिए। बस ठीक है, इसके कर लेना और सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, ठीक है जी, ठीक 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 है, ओके जी, माशाल्लाह बहुत बेस्ट। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब, ठीक है? ठीक ठीक, अल्लाह के हवाले, आप भी खुद ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जिलबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये प्रोग्राम के आगाज़ से कॉल आनी शुरू हुई थी जब मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था, और अब 9:33 पर मौजूद हूँ, तब जाके मैंने ये कॉल रिसीव करने के काबिल हो सका। अली असगर साहब वालेकुम अस्सलाम, और अब्दुर्रहमान लागारी साहब ब्यूटीफुल शो प्यारा जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आपको पसंद आया। अच्छा जी, अच्छा जनाब, एक और नगमे को अपने प्रोग्राम में हम जगह दे रहे हैं। तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे कि हाय दिल, तेरा किसी पे आए दिल। ये मेरा नहीं, आपका ख्याल है।
रही है। नींद ना आए रात भर, भटके इधर उधर नजर। नींद ना आए रात भर, भटके इधर उधर नजर, भटके इधर उधर नजर। चैन की हो दुआ मगर चैन कहीं ना पाए दिल, तेरा किसी पे आए दिल। ये मेरे नहीं आपके जज्बात हैं। तेरे भी दिल में दर्द हो, तेरा भी चेहरा जर्द हो, तेरा भी चेहरा जर्द हो। मेरी तरह न मिल सके तुझको कहीं दवाए दिल, तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल। तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे कि हाय दिल, तेरा किसी पे आए दिल। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। नौ बजकर 37 हुआ जाता है और हम आपके साथ मौजूद हैं। मेरा नाम इरशाद शहजाद है और आप इस वक्त ZUFM 98.2 की फ्रिक्वेंसी से जुड़े हुए हैं। तो जनाब, अगर आप ड्राइव करें तो ड्राइव एहतियात के साथ करें। और मैं बारहा इस बात का जिक्र करता हूं कि अपनी मंजिलों पर कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप अपने ताख़ीर से अपनी मंजिल की तरफ पहुंचें, क्योंकि आपने कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी मंजिल आपने सेलेक्ट कर रखी है और वहाँ का तयशुदा जो टारगेट है या तयशुदा जो टाइम है वो 30 मिनट का है। यानी कि आपने 30 मिनट के अंदर उस मुकर्ररा डेस्टिनेशन पर, उस मुकर्ररा हदफ पर पहुँचना है। मतलब डिसाइडेड है ये। लेकिन आप किसी भी वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं तो आप फिर रोड पर अपनी तबाज़माई करते हैं और रोड्स पर जो है वो गाड़ी रफ़ चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, ताकि आप अपने मुकर्ररा हदफ के मुताबिक अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन आप उस भाग दौड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने 5 या 7 मिनट ही कवर अप कर पाते होंगे, लेकिन उस 5-7 मिनट के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा रखी है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो कोशिश करें जो काम आप तहम्मुल मिजाजी के साथ कर सकते हैं वो करें, ताकि आपकी ज़िंदगी सेफ कस्टडी में रहे। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं www.facebook.com/ZUFM 98.2 के ऑफिशियल पेज पर। वहीं हम आपको जवाब भी दे रहे हैं आपके मैसेजेस का। और कुछ PSL का अहवाल भी अगर आपको दें तो पेशावर ज़ल्मी ने 8.2 ओवर के इख्तिताम पर 75 रन बना लिए हैं और एक खिलाड़ी उसका आउट हुआ है। और मुल्तान सुल्तान ने उन्हें 194 रन का हदफ दिया है सेट करके। कुछ घंटियां बज रही हैं जो कि आपको मेरे अकब में भी सुनाई देंगी, लेकिन बहरहाल इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं
और जानते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? कराची से। कराची से कौन बात कर रहे हैं हजरत? अयूब। अयूब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर अल्लाह करम। मैं आपको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? चलें जनाब, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज उन्हीं की साइड से, क्योंकि हमारे सिग्नल्स तो आते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बताते कि कब आते हैं और कब चले जाते हैं। 9:40 हो जाता है और वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ रंगीला साहब ने अपनी पेशा वराना सिनेमा की शुरुआत 1958 की पंजाबी फिल्म जट्टी से की थी, जिसकी हिदायतकारी M.J. राणा ने की थी और उन्होंने यहाँ से फिल्मों में मज़ाहिया किरदार अदा करना शुरू किए। सबकी हैरत की वजह वो बहुत मशहूर हुए 1969 में जब उन्होंने अपनी फिल्में तैयार करना शुरू की। रंगीला साहब प्रोडक्शन में भी जब आए तो उन्होंने अपनी हिदायतकारी और अपनी अदाकारी में फिल्म दिया और तूफ़ान बनाई, जो कि बहुत मकबूल रही। फिर इंसान और गधा, कुबड़ा आशिक, वो नाम थे कि जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अच्छा जनाब, इसके साथ ही हम वक्त की कैद से आज़ाद करते हुए हर लम्हे को यहाँ कैच करने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे और इस वक्त आपको लिए जाते हैं एक और नगमे की तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत नगमा है। रंगीला साहब की आवाज़ है। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, मोहब्बत का दिल ठोकरों में है, कीमत यहाँ पत्थरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। बड़ी सादगी से ज़माना कहानी का रुख मोड़ता है, बड़ी सादगी से ज़माना कहानी का रुख मोड़ता है। निगाहों की बेगानगी से मोहब्बत का दिल तोड़ता है, नजर खेलती है दिलों से, ये महफिल है बाजीगरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की। यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। जहाँ प्यार वक्ती तकाजा, वहाँ जिक्र क्या हो वफा का। जहाँ प्यार वक्ती तकाजा, वहाँ जिक्र क्या हो वफा का। धुआं बन के जज्बात निकले, खुलूस एक झोंका हवा का। कहाँ जाए हम दिल को लेकर, ये बस्ती है सौदागरों की। यहाँ
कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। मोहब्बत का दिल ठोकरों में है, कीमत यहाँ पत्थरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा घरों की, यहाँ कद्र क्या दिल की होगी। नौ बजकर 46 मिनट हुआ जाता है और तकरीबन हम और आपका साथ जो है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ। कुछ अवार्ड्स के हवाले से हम बात करते हैं जो कि रंगीला साहब को मुख्तलिफ अदवार में दिए गए। निगार अवार्ड्स आपको मिला बेस्ट स्क्रीन राइटिंग पे फिल्म रंगीला के लिए। 1970 की बात है, 1970 की बात है कि जब आपको ये अवार्ड मिला। फिर दूसरा निगार अवार्ड आपको बेस्ट कॉमेडियन पर मिला। फिल्म का नाम दिया और तूफान जो कि आपकी ही हिदायतकारी में बनी और तश्कील पाई। 1971 की बात है। उसके बाद निगार अवार्ड से आपको नवाजा गया बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म इंसान और गधा के लिए। 1973 में फिल्म रिलीज़ हुई थी। स्पेशल अवार्ड फ्रॉम निगार अवार्ड्स टू प्लेइंग 3 रोल्स इन अ फिल्म मेरी ज़िंदगी है नगमा। 1972 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। आपने इसमें 3 रोल्स अदा किए थे। फिर एक और अनदर अवार्ड्स निगार अवार्ड्स आपको स्पेशल मिला जिसमें कॉमिक रोल आपने अदा किया था फिल्म नौकर ते मालिक के लिए। 1982 की बात है। बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड आपको 1983 में फिल्म सोना चांदी के लिए मिला और बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड आपको फिल्म सोना चांदी के लिए 1983 में निगार अवार्ड से नवाजा गया। 1984 की अगर हम बात करें तो मिस कोलंबो के लिए आपको बेहतरीन कॉमेडियन का निगार अवार्ड से नवाजा गया। 1986 की अगर हम बात करें तो बागी कैदी के लिए आपको बेस्ट कॉमेडियन बेस्ट मज़ाही अदाकार के लिए आपको निगार अवार्ड से नवाजा गया। और 1991 में 1991 की बात है कि जब 3 यक्के और 3 छक्कों के लिए आपको बेस्ट कॉमेडी अदाकार के लिए निगार अवार्ड से नवाजा गया। और स्पेशल अवार्ड निगार अवार्ड के लिए मिलेनियम अवार्ड्स 1999 में आपको दिया गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2005 में आपको दिया गया। और यूं आपको तेरह अवार्ड्स से नवाजा गया। और दुनिया में जो पजीराई मिली वो एक अलग कहानी है क्योंकि ये अवार्ड्स तो मौजूद रह जाएंगे लेकिन लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं वो आपके लिए काम की रहेंगी। तो जनाब इससे पहले कि देर और हो जाए हम एक और नगमे को अपने प्रोग्राम में जगह देंगे और इसके बाद फिर हम आपसे आखिरी नगमा प्ले करेंगे और साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। तो जनाब एक और नगमा और इस नगमे के साथ ही
हम जो है वो आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। और मेरा प्यार भरा संसार लुटा, हाय प्यार भरा संसार लुटा, मंजिल पे साथी छूट गया, किस्मत ये बता मेरी क्या है खता, सुख चैन मेरा क्यों लूट लिया। मेरा प्यार भरा संसार लुटा, छूट गया, बर्बाद हुई दिल की दुनिया, वो प्यार का सपना टूट गया, वो प्यार का सपना टूट गया। दुनिया में हमारा कोई नहीं, ले चल अब ए दिल और कहीं, जहाँ कोई न गम न हो कोई सितम, दुख दर्द न हो कोई दुनिया का। मेरा प्यार भरा संसार लुटा, अरमानों का महल बनाया था, एक प्यार का दीप जलाया था, तूफान उठा शोला भड़का, वो महल जला वो दीप बुझा, वो महल जला वो दीप बुझा। तुमने जीते जी मुझे मार दिया, कातिल न कहूँ तो क्यों न कहूँ, ओ मेरे सनम मुझे दे के गम, मेरे प्यार को तूने। मेरी मोहब्बत तेरे हवाले 1972 का से इस गीत का हमने इंतखाब किया, और इस गीत में रंगीला साहब के साथ नसीम बेगम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। रंगीला साहब की बेटी फरहा दीबा एक सियासतदान के तौर पर मौजूद हैं, और जबकि उनके बेटे कामरान और जहांजेब ने कुछ फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए थे। और साथ साथ हम आपको यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की भी लाइव स्कोरिंग से अपडेट करते चलें कि जनाब 1 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के इख्तिताम पर आपने 100 रन कंप्लीट कर लिए, यानी कि अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली है पेशावर ज़ल्मी ने। अब उनको मज़ीद 94 रन चाहिए 54 गेंदों पर, और 9 विकेट्स उनके हाथ में मौजूद हैं। होप फॉर द बेस्ट, जो कि जीत तो आखिर में क्रिकेट की ही होनी है। और प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ, और आखिरी लम्हात में हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि जनाब रंगीला का इंतकाल जो है वो इस दुनिया फ़ानी से जब वो कूच किए तो उनकी कुल उम्र जो है वो 68 बरस की थी, और 24 मई 2005 को आपका इंतकाल हुआ। और अपनी पूरी ज़िंदगी में, इस 68 साल ज़िंदगी में रंगीला साहब ने 3 बार शादी की, जिसमें उनके 12 बच्चे हैं, जिसमें 6 बेटियां हैं और 6 बेटे हैं। एक बेटी उनकी अमेरिका में मुकीम है, और दूसरी बेटी यहाँ पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो जनाब ये सिलसिला जो यहाँ अब इख्तिताम पजीर करते हैं, और आप तमाम दोस्तों के मैसेजेस का बेहद शुक्रिया कि आप तमाम दोस्तों ने अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाए और अपनी
मौजूदगी का एहसास गाहे बगाहे हमें दिलाते रहे। और अब मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की और ये सांसें चलती रहीं तो यकीनी तौर पर आपसे मुलाकात करेंगे अगले मंगल शब 8 से 10 के दरमियान। और मुझे उम्मीद है कि इसी बेसब्री से आप मेरा इंतज़ार करेंगे। इन द मेन टाइम आप मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। मुझे सर्च करें, इरशाद शहजाद को सर्च करें। और आप यहाँ पर भी अगले प्रोग्राम के बारे में अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। मोर देन वेलकम आपको कहेंगे, हम आपको खुशामदीद कहेंगे, आपका खैर मकदम कहेंगे। और इसी आखिरी पैगाम के साथ जो मैं हमेशा कहता चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की कदर कीजिए, अपने वालिदैन का ध्यान रखिए। वो आपसे आपकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो आपके पास जो मौजूद है वो आपकी वालिदैन की मरहून मेहनत है। आपके बाद आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होंगी वो आपके बच्चों के पास होंगी। तो अभी जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो यकीनी तौर पर आपके वालिदैन की मरहून मिन्नत है। वो आपसे उनमें भी कोई हिस्सा नहीं मांगते, जो उनका दिया हुआ वो उनमें से भी कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ मांगते हैं आपसे प्यार, आपका वक्त, आपसे 2 बातें घड़ी करना चाहते हैं। आप उनका हाल चाल पूछ लें। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है, मैं जानता हूँ, बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है। वक्त नहीं है इंसान को कमाने का। कुछ चक्कर ऐसा है, मैं एक छोटी सी नज़्म अभी चूँकि मैं पूरी तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहरहाल उसका एक छोटा सा जो है वो पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खुटका ना डाकुओं का डर था। खाते तो रूखी सूखी सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी आबाद थी दोपहरी। तो दादा का दौर था, फिर उसके बाद अब्बा का दौर आया। तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताज़ा विचार लाई। आगे रिवायतों से बंधने का ध्यान आया, कच्चा घर हटा तो पक्का मकान आया। नौकरी का था सहारा, मालिक पे था भरोसा, हो जाता था गुजारा। पैसा अगरचे कम था लेकिन सब कुछ था। आज पैसा, नौकर चाकर, मर्तबा सब कुछ है लेकिन सुकून पास नहीं है। ये जो माया का जादू है ना, इसने हमें ऐसा जकड़ रखा है कि हमें अपने ही लिए वक्त निकालने नहीं देता। तवील गुफ्तगू हो जाएगी इस आखिरी लम्हात में भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो अगले मंगल को आपसे मुलाकात करेंगे। मेरी जानिब से फाइनली अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड अल्लाह नेगहबान। क्या मिला ज़ालिम तुझे, क्या मिला ज़ालिम तुझे, क्यों दिल के टुकड़े कर दिए। क्या मिला ज़ालिम तुझे, क्यों दिल के टुकड़े कर दिए। कर महफिल के टुकड़े कर दिए। क्या मिला ज़ालिम तुझे। बदला देखते ही देखते दिलदार ने, रंग बदला देखते ही देखते दिलदार ने। कुछ न देखा, कुछ न सोचा, कुछ न समझा यार ने। हाल के खंजर से मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। क्या मिला ज़ालिम तुझे, क्यों दिल के टुकड़े कर दिए। रंग महफिल देख कर महफिल के टुकड़े कर दिए। क्या मिला ज़ालिम
It's 10 p.m. This time check is brought to you by Ziauddin College of Law. आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2